एक समय की बात है। एक राजा अपने 3 बेटों को अपने राज्य में बुलाता है। राज्य में अपने 3 बेटों को क्यों बुलाता है? क्योंकि राजा की अब उम्र हो चुकी थी, तो राजा ये सोचता था कि मेरी जो गद्दी है वो कोई और ना संभाले, वो मेरे बेटे ही संभालें। तो राजा ये सोचता है कि क्यों ना मैं पहले 3 में से 3 बेटों का 3 बेटों का टेस्ट ले लूँ कि मेरी गद्दी कौन संभाल सकता है सही से। तो बेटे आ जाते हैं राज्य में और राजा बेटाओं से क्वेश्चन करता है कि किसी अपराधी ने कोई बड़ा जुर्म कर दिया तो उसको क्या सज़ा दी जाएगी। तो पहला बेटा है जो वो आंसर देता है कि मैं उसको ऐसी सज़ा दूंगा, बहुत कड़ी से कड़ी सज़ा दूंगा ताकि वो दोबारा कोई भी जुर्म ना करे। दूसरा बेटा जो है तो वो बोलता है कि मैं उसको प्राण दंड की सज़ा दे दूंगा ताकि कोई भी जुर्म करने से पहले इस चीज़ को सोच लें और कोई करे ना वो जुर्म। तीसरा बेटा थोड़ा समझदार था, तो वो राजा से कहता है कि मेरे को आंसर देने के पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ, तो आप वो सुनिएगा। तो राजा ने कहा ठीक है, सुनाइए। कहानी ये है कि कोई एक बड़ा दरबार था जिसमें एक बहुत बड़ा राजा था और राजा का एक तोता था, बहुत ही करीब मित्र था और बहुत ही पास में वो बहुत ही प्रेम करता था राजा तोता से। तो तोता बोलता है कि मैं पहले कुछ समय से अपने घर नहीं गया हूँ, मुझे घर जाना है थोड़ा माँ से मिलने के लिए या कुछ भी। तो राजा कहता है ठीक है आप चले जाइए, लेकिन बहुत जल्दी आ जाना, है ना। तो तोता जाता है, घर जाता है, घर पे जाके रहता है कुछ दिन, अपनी माँ का ख्याल रखता है ना। फिर आने का टाइम होता है तोते का। तो तोता आता है रास्ते में उसको एक पेड़ मिलता है, आम का पेड़। उसने सुना होता है कि जो भी इस आम के पेड़ के फल को खा लेता है वो अमर हो जाता है। तो तोता सोचता है कि मैं अपने राजा के लिए क्यों ना ये फल लेके जाऊं। तो वो एक फल तोड़ लेता है रास्ते से तोता और अपने राजा के लिए ले जाता है। रास्ते में क्या होता है कि तोते की नींद लग जाती है, तो वो सो जाता है थोड़ी देर के लिए। इतने में एक सर्प सांप आता है और वो आम को थोड़ा सा खा लेता है, तो वो आम जो वो जहरीला हो जाता है। फिर वो आम, तोता की नींद खुलती है और वो आम लेके तोता चला जाता है कहाँ, अपने राजा के दरबार में, और राजा को दे देता है खाने के लिए। तो देने के बाद राजा जो होता है, राजा सोचता है कि क्यों ना पहले मैं अपने पालतू कुत्ते को थोड़ा सा खिला के देखूं। तो कुत्ते को खिलाता है तो कुत्ता तुरंत मर जाता है, क्योंकि वो आम जो है वो जहरीला हो गया था। तो इसके लिए राजा जो है तोते को तुरंत सजा दे देता है, मरवा डालता है। अब इसके बाद क्या होता है कि वो आम जो है वो फेंक देता है राजा एक जगह पे। तो वहाँ पे वही आम फिर से वापस बड़ा पेड़ हो जाता है, वहाँ पे बहुत सारे फल आ जाते हैं। फल आ जाने के बाद वहाँ पे राजा अपने दरबार में ये हल्ला करवा देता है कि इस पेड़ के फल को कोई नहीं खाना, क्योंकि ये जहरीला पेड़ है, तो कोई खाता नहीं है। लेकिन एक दिन क्या होता है कि एक महिला होती है, उसको कुछ पता नहीं रहता है ये सब जानकारी, और वो जाके, उसको भूख लगती है, वो रास्ते से गुजर रही होती, तो वो उस आम के पेड़ के फल को खा लेती है। खाने के बाद हल्ला हो जाता है कुछ समय बाद कि जो औरत है जिसने फल खाया था उसकी उम्र जो है वो कम होती जा रही है। तो इससे राजा को पता चलता है ये चीज़। तो राजा को बहुत ज़्यादा अपने अंदर अफसोस होता है कि मैंने ये क्या कर डाला तोते के साथ, मैंने ये पहले सोचा समझा क्यों नहीं, है ना। तो जो राज्य रहता है, राज्य की गद्दी रहती है वो राजा जो है वो अपने तीसरे बेटे को दे देता है, क्योंकि तीसरा बेटा जो है वो बोलता है कि देखो राजा, मैं यही चीज़ करना चाहता हूँ कि मैं डायरेक्ट किसी को दंड देना नहीं चाहता हूँ बिना सोचे समझे।
किसी दूसरे की बात सुन के, किसी दूसरे ने बोला कि इसको क्या सज़ा देनी चाहिए, सज़ा देनी चाहिए या नहीं, तो मैं डायरेक्ट सज़ा नहीं देना चाहता हूँ। मैं पहले सोचना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ कि इसने क्या किया, क्यों किया, इसकी सुनना चाहता हूँ, फिर उसके बाद में अपना फैसला जो है वो लेना चाहता हूँ। तो राजा जो है अपनी गद्दी अपने तीसरे बेटे को दे देता है। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि कुछ भी बात बोलने से पहले उसको समझ लें। कोई भी फैसला लेने से पहले पूरी एक सिचुएशन को समझ लें कि आखिर सिचुएशन क्या है, जब जाके फैसला लें। इससे क्या होगा कि हम कुछ भी गलत बात बोलने से बच जाएंगे, कुछ भी गलत फैसला लेने से बच जाएंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम अधिकतर यही होता है कि हम किसी जल्दबाजी में फैसला ले लेते हैं, जल्दबाजी में कुछ बोल देते हैं। तो इससे हमें बहुत ज़्यादा पछतावा होता है, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो प्लीज़ कोई भी फैसला लेने से पहले, कुछ भी बोलने से पहले सारी सिचुएशन को समझ लें, फिर जाके सब चीज़ करें।